दोस्तों, यदि आप फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हम लोगों को अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट की साइट पे अपलोड करना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों को अपनी लिस्टिंग बनाकर उसे अपलोड करना होता है। दोस्तों, कई बार अपनी टेम्पलेट फ़ाइल को सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद भी हमारी लिस्टिंग लाइव नहीं हो पाती है। इसकी प्रमुख वजह सेलिंग इन्फो का सही तरीके से नहीं भरना होता है। अपने इस वीडियो में मैं आपको सेलिंग इन्फो को सही तरीके से किस तरह भरना है इसे क्रमशः बताने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों आज ये मेरा वीडियो आप सभी लोगों के लिए है जिन्होंने अपना फ्लिपकार्ट पे अपना सर्वे अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों अक्सर ये होता है कि हम लोग जो फाइल जो भी अपनी लिस्टिंग बना के इस पर अपलोड करते हैं तो फ्लिपकार्ट पे वो क्यूसी पास होने के लिए जाती है। जब क्यूसी पास हो जाता है तो हमें सेलिंग इन्फो भरना होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक एक जो वहाँ पे ऑप्शन है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि अक्सर देखा ये गया है कि वो सेलिंग इन्फो भरने में सबको बहुत कठिनाई होती है। क्योंकि मैं भी खुद एक सेलर हूँ तो मैंने बहुत ही यहाँ पे संघर्ष किया था। ये सब चीज़ें मैंने इसका एक अपने अनुभव का निचोड़ बना के आप लोगों के में ले आया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको अवश्य लाभप्रद लगेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लॉगिन करके मैंने अपने अकाउंट में अपने लॉगिन करके अपने इंटरफेस पे यहाँ पे आ चुका हूँ। ये होम पेज है। यहाँ पे हम लोगों को पहले चेक करना है कि जो मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई थी, जिस पे मैंने फाइल को यहाँ पे जो भी मेरे प्रोडक्ट है लिस्ट करने के लिए मैंने अपलोड किया हुआ था, वो क्यूसी पास हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए दोस्तों मैं जाऊँगा अपने लिस्टिंग में, ऐड लिस्टिंग में जाएंगे। अब उसके बाद मैंने ये शॉपकी के अंतर्गत बनाया था तो शॉपकी सेलेक्ट करेंगे, और मैंने ये बल्क लिस्टिंग की थी तो बल्क लिस्टिंग पे मैं आऊँगा। अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने ये बनाई थी तो ये क्रिएटेड लिस्टिंग क्रिएटेड यहाँ पे बता रहा है ये ग्रीन, यानी कि ये मेरे सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुकी है। ये लिस्टिंग मेरी लाइव है। अब ये दो मेरी दिखा रही है ये पेंडिंग इन्फो, यानी कि ये अभी पेंडिंग में है। क्यूसी फेल होती है तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ जाता है, ये ऑरेंज है। चलिए हम लोग इस पे अपना देखते हैं। तो मैं व्यू पे क्लिक करूंगा। व्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं मैंने इसमें से 5 वर्टिकल बनाई थी और ये फेल 0 है। प्रोसेस जब तक ये प्रोग्रेस रहती है तो प्रोसेस में ये 0 जो भी रहती हैं, जो मेरी जो वर्टिकल्स हैं वो दिखाएगा। अभी ये अपडेटेड, मैंने अभी अपडेटेड नहीं किया हुआ इसलिए 0 दिखा रहा है। पेंडिंग में अभी 5, यानी कि जो मैंने 5 वर्टिकल बनाए थे जो सबमिट किए थे वो फेल नहीं है, प्रोग्रेस से भी हो चुका है। अब ये मुझे सेलिंग इन्फो स्टेटस पे करना है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जब मैं सेलिंग इन्फो पे गया हूँ तो मुझे ये दिखा रहे हैं ये मेरी वर्टिकल्स हैं जो ये मैंने बनाए हुए थे। अब मुझे करना क्या है, या तो मैं सिंगल करके यहाँ से इसको भरना स्टार्ट करूँ, है ना। और क्योंकि इससे करने के लिए मेरे पास जितने वर्टिकल है, आज मेरे 7 है, 5 हैं तो 5, 7 है, 21 है तो 21। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है और एक ही चीज़ को करते करते आदमी को एक प्रकार से मतलब कि उस रिपीटिंग प्रोसेस में इरिटेशन क्रिएट होता है। तो हम लोगों को करना क्या है कि हम यहाँ पे पहले ये सारे अपने वर्टिकल को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऊपर ये आ गया। यहाँ भी ये कि विजिबल प्रोडक्ट करनी है कि ऑल करने है, तो मैंने ऑल कर दिया। तो यहाँ पे 5 वर्टिकल्स मेरे हैं, ये आ गए। अब क्या करना है, इनकी एक टेम्पलेट फाइल हमको डाउनलोड करना है। तो इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। मैंने रिक्वेस्ट डाउनलोड पे किया, ये जनरेट हो रहे मेरी फाइल। अब ये यहाँ पे हो चुकी है। अब इसको लास्ट रिक्वेस्टेड फाइल पे क्लिक करना है तो ये मेरी जो फाइल है ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है। आइए दोस्तों देखते हैं इस फाइल को। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अपने एडिटिंग इनेबल करेंगे। मैंने एडिटिंग इनेबल कर दी है। इस फाइल में दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो भी वर्टिकल हमने फर्स्ट जब फाइल अपना कैटलॉग बनाया था
उसको अपलोड कर किए थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ डिफ़ॉल्ट आपकी भरी हुई आ रही हैं। इनको हमें नहीं कुछ करना है। अब हमें आना क्या है यहाँ पे, पहला मैं दोस्तों आपको बताना चाह रहा हूँ ये लिस्टिंग स्टेटस और ये एमआरपी और ये सेलिंग। अब दोस्तों 1 बाय 1 में इसको आपको बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, पहले क्या होता है कि लिस्टिंग स्टेटस, इसमें ड्रॉप डाउन का मेनू है। इसमें से सबसे पहले हमें दिखाना है कि हमें अपनी इस कैटलॉग को लाइव करवाना है, तो उसको एक्टिव क्लिक कर दीजिए। अभी इसको छोड़ दीजिए, मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे। पहले आपने ये एक्टिव कर लिया एमआरपी। अब दोस्तों मैंने इसे साड़ी के बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एमआरपी जो है डाल दे रहा हूँ 1549। मैंने यहाँ पे डाल दी है 1549। तो दोस्तों अब इसको करना क्या है, यहाँ से ड्रैग डाउन से मुझे ले आना है, यानी कि मेरी सारी इसमें जो वर्टिकल्स है इसमें हो गई। ये हो गई एमआरपी। अब मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, यहाँ दोस्तों आपको ये रखना है कि जो सेलिंग प्राइस है उससे आपको एमआरपी को ज़्यादा रखना है, यानी कि एमआरपी से सेलिंग प्राइस को कम रखना है। इसका रीज़न ये होता है कि आप कस्टमर को सॉरी यहाँ से कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मैंने इसका सेलेक्ट कर लिया सेलिंग प्राइस 1325। तो दोस्तों इसको भी ड्रॉप डाउन से मैं यहाँ पे ले आऊँगा। अब यहाँ पे ये मेरे प्राइस यहाँ पे आ गए हैं। अब हम लोग दूसरे स्टेप पे चलेंगे। अब ये हम देख रहे हैं कि फुलफिलमेंट बाई, इसको भी ड्रॉप डाउन से हमें सेलेक्ट करना है, और ये जो है मेरा आ गया सेलर पे, हमें इसको सेलर पे रखना है। अब हम दूसरे ऑप्शन उस पे रो पे जाते हैं, कॉलम पे। इसको दोस्तों मैं बता रहा हूँ क्या करना है। स्टॉक की एंट्री यहाँ पे ये होती है कि जो मेरे स्टॉक हैं, आपके जो भी स्टॉक हैं आपको वहाँ पे ये दिखाने हैं। तो अब मैं इस स्टॉक को दिखा रहा हूँ, जो भी मेरा स्टॉक है। मैंने इसको भी ड्रॉप डाउन से लेते हुए ये यहाँ पे सब में इक्वल कर दिया। अब दोस्तों आता है प्रोक्योरमेंट SLA। इसका मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रोक्योरमेंट टाइप जो होता है दोस्तों, देखिए हम ड्रॉप डाउन से पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या है कि इन स्टॉक है, इन स्टॉक और एक्सप्रेस। हाँ, इन स्टॉक और एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि हमें डिलीवरी 2 घंटे के अंदर देनी होगी, उसको कहते हैं एक्सप्रेस। और अगर हम लोग इन स्टॉक करते हैं तो हमें इसकी डिलीवरी 2 दिन के अंदर देनी पड़ती है। तो दोस्तों मेरा आपको ये सजेशन है कि आप जो इन स्टॉक सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों को 2 दिन का समय मिल जाता है, भले आप डिलीवरी का ऑप्शन 1 दिन रख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 दिन सेलेक्ट कर लिया, ड्रॉप डाउन से लाके मैं यहाँ पे ले आया। उसके बाद मुझे पैकेज की लेंथ देनी है। जैसे मैंने पैकेज, ये आपको दोस्तों बताना चाह रहा हूँ कि ये आपको इंच में नहीं सेंटीमीटर में, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ लेंथ ऑफ पैकेज सेंटीमीटर। तो आपको बता दूं, तो आपकी जो भी पॉकेट नॉर्मली आपको साड़ी वगैरह होती है 15 इंच लंबी होती है, 10 या 12 इंच चौड़ी होती है, और उसकी जो हाइट होती है वो 3 से 4 इंच हो सकती है। तो मान लीजिए मैंने 15 का, तो 15 को 2.54 से आप गुणा करेंगे तो आपका ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 38 ले लिया, इसको मैं करते हुए यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने इसकी जो चौड़ाई ली है, चौड़ाई मैंने 25 ले ली। पच्चीस ले ली दोस्तों। अब उसको स्क्रॉल करके हम नीचे आ गए। इसके बाद हाइट लेनी है, हाइट मैंने 8 सेंटीमीटर ले ली। स्क्रॉल करते हुए मैं नीचे आ गया। अब दोस्तों इसका जो वेट है, वेट दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो वेट है हमें ग्राम में नहीं बताना है, केजी में बताना है। तो मान लीजिए जो भी आपके ग्राम, जैसे मेरी 450 ग्राम की है, तो आपको यहाँ पे 0.40
दिखाना है और ड्रैग से इसको सारे वर्टिकल में ले आना है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस शो करने हैं, ये लोकल डिलीवरी चार्ज है। तो इसमें दोस्तों हम लोग को करना ये है, जैसे कि मैं आपको बता, लोकल में आप 30 रख लीजिएगा, जोनल में 40 और नेशनल में 50। अब जैसे मैंने लोकल में 30 रख दिए और जोनल में 40 रख दिए और मैंने नेशनल में 50 रख दिए। अब आप सबको ड्रैग करके ले आइए। हाँ दोस्तों, अब हमें इसे ड्रॉप डाउन से इस वर्टिकल को भी कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों ये वाला कॉलम देखिए HSN का है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि HSN भरना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है इसके दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं दी गई है। तो हमें इसके लिए एक दूसरा उपाय करना होगा। करना ये होगा कि हम लोगों को पहले अपने सेलेक्ट डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने ये फाइल अपनी खोली हुई थी, जहाँ पे ये मैं आ चुका हूँ, जहाँ से मैंने अभी ये वर्टिकल वाली फाइल मैंने डाउनलोड की है। तो मेरे इस कैटलॉग की जो ये सिंगल वर्टिकल पे जो अपडेट सेलिंग इन्फो है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे जब ये सारे सेम वर्टिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें जो एक वर्टिकल में अलग अलग सिंगल भरने पड़ रहे हैं, जो हमें सबमिट करना पड़ रहा है, और वहाँ पे हम लोग फाइल बना के उसको सबमिट कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को करना क्या है, हमें नीचे आते हुए इस वाले रेलेवेंट कॉलम पे आना है। ये HSN कोड है, यहाँ पे फाइंड एलिमेंट HSN कोड करेंगे तो देखिए ये कोड आ चुका है। यहाँ से मुझे कॉपी कर लेना है इसको। मैंने इसको कॉपी कर लिया। कंट्रोल C करते हुए इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ से बाहर निकल आइए। हम लोग उसी फाइल पे आते हैं। इस पे आके यहाँ पे हम लोगों को पेस्ट कर देना है और इसको स्क्रॉल डाउन से सारे वर्टिकल में अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों ये इस तरह करना होगा HSN कोड के लिए। अब हम लोग अगले नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं जो कि टेक्स्ट कोड है। टेक्स्ट कोड भी ये होता है जो GST का ये टेक्स्ट कोड माना जाता है कि मेरे पर्टिकुलर कैटलॉग पे प्रोडक्ट पे क्या GST है। जैसे मैंने ये साड़ी किया हुआ है तो साड़ी पे ये GST 5% है, तो हम 5% ले लेंगे। और GST अप्रैल भी हम ले सकते हैं, तो मैं GST 5% यहाँ पे ले लिया। अब हम लोग आते हैं ये लग्जरी, इसको छोड़ देना है। अब हमें आना है कंट्री ऑफ ओरिजिन पे। यहाँ पे हमें अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। ये दोस्तों इंडिया आ चुका है, ये इंडिया हो गया। अब मैन्युफैक्चर डिटेल पे हमें आना है। मैन्युफैक्चर डिटेल में मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों जो मैन्युफैक्चर डिटेल है कि कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, आप शॉर्ट में इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा। ज़्यादा डिटेल में डाल के शॉर्ट में हम लोगों को यहाँ पे डालना है। ये मैंने डाल दिया। फिर ड्रॉप डाउन से मैंने इसको लिया है। इम्पोर्टर डिटेल को छोड़ देना है हम लोगों को। अब हम लोगों को पैकर डिटेल पे जाना है। पैकर डिटेल नॉर्मली आप जिसको पैक करते हैं वही होता है, तो आप अपना शॉर्ट पे नाम डाल दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ें अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने जो आपको जो बीच में ये छोड़ने के लिए कहा था, जो ड्रॉप डाउन से चीज़ें थी वो मैंने इसको आपको छुड़वा दी। अब करना क्या दोस्तों, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके कॉपी करना है, फिर इसको ड्रैग करते हुए हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेना है, फिर इसको ड्रैग डाउन करते हुए नीचे आते हुए हमें इसको पेस्ट कर देना है। ये दोस्तों आ चुकी हैं, ये वाली वर्टिकल सारी पूरी हो गई।
मैंने एमआरपी डाल दिया है, सेलिंग इन्फो डाल दिया है, और मैंने ये फुलफिलमेंट बाई जो था इस पर सेलर मैंने करवाया था, यहाँ भी वही करना है। कॉपी करते हुए, ड्रैग करते सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और इसके बाद इन स्टॉक पे आना है। यहाँ से भी हमको यही चीज़ प्रोसेस करना है, कॉपी करते हुए ड्रैग करते हुए हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद पैकेज लेंथ वगैरह सारी हो गई थी, डिलीवरी चार्जेस हो गए थे, जीएसटी को यहाँ पे सेम प्रोसेस कॉपी करते हुए ड्रैग करते हुए पेस्ट कर देना है। इंडिया में भी यही चीज़ करनी है, कॉपी करते हुए ड्रैग करते हुए यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। उसके बाद अभी दोस्तों सारी चीज़ें हो गई, इसको कंट्रोल एस करके ये चीज़ें हमारी सेव हो गई हैं। अब एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। ये मेरी ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बन के पहले से आ रही थी। लिस्टिंग ठीक है, प्राइस में डाल दिया, सेलिंग इन्फो हो गया, फुलफिलमेंट बाई ये भी हो गया, और स्टॉक हो गया, प्रोक्योरमेंट एसएलए हो गया। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था प्रोक्योरमेंट टाइप क्या होता है। लैंड पैकेज आप जानते ही होंगे, डिलीवरी चार्जेस मैंने बता ही दिया। HSN कोड के बारे में आपको जानकारी बता दी है, जो विशेष चीज़ थी। GST टैक्स कोड आप जान ही रहे, इंडिया भी हो गया। उसके बाद मैन्युफैक्चर डिटेल और पैकर डिटेल। अब ये फाइल हो गई है। अब हम लोग अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन पहले ही दिख रहा है, यहाँ पे जाके उसी फाइल को हम लोगों को अपलोड कर देना है। ये मैसेज आ चुका है कि फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब इसके स्टेटस को चेक करने के लिए लिस्टिंग में जाएंगे, माई लिस्टिंग में जाएंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ये लिस्टिंग क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गई है। अब हमें यहाँ पे लिस्टिंग में जाके चेक करना है। अब देखिए दोस्तों ये एक्टिव हो चुकी है मेरी, और ये लिस्टिंग देखिए आ रही है धीरे धीरे करके, है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 वर्टिकल मैंने बनाए थे, 5 वर्टिकल आ गया। पहले मेरी एक्टिव लिस्टिंग 76 थी, अब ये 5 जोड़ के 81 हो चुकी हैं। और अब कुछ दिनों थोड़े समय के बाद इस तरह का एक व्यू का ऑप्शन आएगा, जिसपे हम व्यू करके अपनी कंप्लीट इसको लिस्टिंग को देख सकते हैं। पर दोस्तों ये एक्टिव सक्सेसफुली हो गई है, और कुछ समय भी लगेगा इसमें। ये लिस्टिंग पूरी तरह से आपकी विजिबल हो जाएगी। अभी लिस्टिंग लाइव हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये विशेष जानकारियाँ थी। जब आपकी फाइल जो QC में पास हो जाती है तो हमें कौन कौन से ऑप्शन भरने चाहिए, और उसके पीछे क्या मीनिंग है, क्या लॉजिक है, वो मैंने आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको लिस्टिंग में काफ़ी इससे सहूलियत होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ झेला है, तो मैंने ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।